Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। बिग बॉस 14 मुद्दा हो चुका है गरम। तो क्यूटी बन गई है वैम्प, इसका टाइटल मुझे लगता है यही सही रहेगा, क्योंकि जिसको हम बहुत ही बिग बॉस के घर में शुरू में बहुत ही तरह तरह के नाम देते थे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूटी पाया लगती थी, तो वो अब वैम्प बन चुकी है। बहुत सारे लोग जो है उनसे निराश है और समझ में नहीं आता वो क्या कर रही है, क्या है उनको इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है प्रवीण कोमल जी जुड़े हैं। तो मीडिया तक भी चर्चा पहुंच चुकी है जैस्मिन भसीन की। तो नमस्कार कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है में। तो में जुड़े हैं हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के सिमरन जी। नमस्कार सिमरन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बहस मुझे लगता है अब शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं कहता हूं अंजू जी को कि आज की वार्तालाप, आज की जो है डिस्कशन को शुरू करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नवीन, आपका मतलब इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और इतने प्यारे प्यारे लोगों को हंग्री स्पिरिट्स का जोड़ने के लिए। तो प्रवीण जी तो पहले भी काफी बार हमारे चैनल के साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर कर चुके हैं, तो उनका दिल से मैं भी थैंक यू कहती हूँ और वेलकम कहती हूँ। और सिमरन पहली बार हमारे चैनल पे आई हैं और सिमरन का दिल से और बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं कि इतना अच्छा लग रहा है उनको यहाँ पे देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना टाइम निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं। जो एपिसोड है जो अभी हम बकायदा लाइव शूट कर रहे हैं जूम पे आके, कि जो कल का एपिसोड खास करके हुआ, क्योंकि काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं जैस्मिन भसीन को लेके कि वो पहले बहुत अच्छा खेल रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक से उसको क्या हो गया। तो ये मुद्दा तो है ही, बाकी मुद्दे बीच बीच में छेड़ते रहेंगे। तो आप अब फ्री हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, तो जो भी शुरू करना चाहते हैं शुरू करें। कोमल जी, प्रवीण कोमल जी या फिर सिमरन, कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो कौन शुरू करेंगे? चलिए जी सिमरन जी बोलिए। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे हंग्री स्पिरिट्स के साथ जोड़ा भी। और थैंक यू नवीन जी, थैंक यू अंजू जी। आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी अपने व्यू पॉइंट्स रख सकूं बिग बॉस 14 के लिए, जो आजकल चल रहे हैं, स्पेशली जो कि बहुत ही चर्चा में है, जैस्मिन भसीन। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज मेरे पास व्यूज है उनके लिए, कि वो पहले क्या आए थे और अब क्या उनका असली रूप है, मतलब कि रियलिटी क्या है, वो असली है या वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है, वो क्या है। इस बात के लिए तो आई थिंक सारा हिंदुस्तान ही आश्चर्यजनक है कि ये जैस्मिन भसीन वही लड़की है जिसे हमने पहले अली गोनी के पहले देखा था, रुबीना जी के साथ देखा था, या फिर जैस्मिन भसीन वो लड़की है जो अली गोनी के साथ अब दिख रही है। तो बस जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ जी, यहाँ पे तो हमारे सिमरन जी, ये भी मैं बीच में आपको टोकता हूँ, तो ये भी साथ में लोगों के व्यू आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि भगवान से हम दुआ मांगते हैं कि ये फेक हो, जो कर रही है फेक हो। रियल में सच की जैस्मिन ऐसी है तो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है जी, कोई देखना पसंद ही नहीं करेगा ये ऐसी है। तो मुझे यहाँ पे, हाँ बोलिए बोलिए सर जी। ऐसा है कि बिल्कुल सिमरन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि बिग बॉस का एक और भी है कि शुरू में लोग जब भी आते हैं, जहाँ पे हम पिछले काफी दिलचस्प कैरेक्टर्स थे, उसमें से कई थे, जैसे स्वामी ओम थे, तो सबसे पहले उन्होंने बड़े हाथ पैर देखे लोगों के, बड़ी बच्ची अच्छी बातें की, और लास्ट में जो उनका एकदम से घटिया किरदार ऐसा आया, उन्होंने अपना जो पेशाब से भरकर एक प्याला वो फेंक दिया। तो इस तरह बिग बॉस में शुरू में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। स्वामी ओम जी महाराज, हाँ हाँ, जय हो जय हो। तो वैसे नवीन जी, आप भी कुछ ना कुछ स्वामी ओम जी जैसे बनते जा रहे हैं। आपका जो नहीं, मैं खाली शेव करा दूंगा। बोलिए बोलिए। शेव कराने से थोड़ी स्वामी ओम बदल जाएंगे। जी जी जी। तो उसमें ऐसा है नवीन जी के धीरे धीरे जब मुलम्मा उतरता है ना, मुलम्मा जब पॉलिश उतरती है, तो फिर नीचे से फिर गोल्ड की बजाय कुछ और निकलता है। वैसा ही जैस्मिन के साथ हुआ है।
शुरू शुरू में बड़ी क्यूट सी, बड़ी मतलब बड़ी मीठा सा बोलने वाली इसकी लैंग्वेज है। तो शुरू शुरू में इसका ये रूप जो था, ये झगड़ालू अपने सौतन जैसा रूप जो था, ये उभर के तभी सामने नहीं आया था। अली के आने के बाद थोड़ा सा हो सकता है अली ने भी इसको थोड़ा सा पुश किया हो कि तू अपनी औकात जो है तेरी असली उस पे आ जा, लेकिन हम बड़े फेडअप हुए हैं। हमें एक बड़ा नाज था कि ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बच्चों जैसी इसकी हरकतें थी। लेकिन अब जैसे गिरगिट की तरह इसने एकदम से रंग बदला है और जिस तरह से बदतमीजी इसने इस्तेमाल करनी शुरू की है, और वो तौबा तौबा, वो लोगों के जो हमसे बातचीत करते हैं वो सभी बताते हैं कि उनके वो हजम नहीं होती। तो यहाँ पे एक मैं जरूर, एक होता है कि इमेज कॉन्शियस लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इमेज के लिए अपने इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। मुझे वो थोड़ा मसला लग रहा है जैस्मिन के साथ कि उसने जैसे शुरू में, जब एक आपने याद होगा जब राहुल वैद्य के साथ उनकी लड़ाई हुई थी पहली, जब उन्होंने बोतल फेंकी थी, सब किया था, तब उसने ये बात बोली थी कि मैं हूं अच्छाई की मूर्ति और मैं रहूंगी। वो अच्छाई की मूर्ति पे अब लगा है दाग, और वो दाग जो है उनको बर्दाश्त नहीं, इसलिए वो बार बार वो चीज बोलती हुई, कन्फेस करवाती हुई नजर आ रही राखी सावंत से कि मेरी वजह से तुझे चोट नहीं लगी है। तो वो इमेज देखिए बिग बॉस का खेल ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन सभी लोगों की असलियत सामने नहीं आ रही थी, इसलिए इनकी असलियत सामने लाने के लिए इन्होंने राखी जैसे ऐसे दिग्गज ऐसे इस शो में दाखिल कर दिए। राखी के सामने तो ये बच्चा है एक तरह से, और राखी देखिए बिल्कुल प्रवोक करके इसकी असलियत बिल्कुल सामने ले आई। ये आप देखिए। और नहीं, मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे राखी का साइड लूंगी। राखी प्रवोक नहीं कर रही है, राखी तो वहां पे बैठी और राखी प्रवोक नहीं कर रही है। राखी सबका गेम निकाल रही है, राखी सिर्फ गेम निकाल रही है। वो ऑलरेडी बहुत शातिर खिलाड़ी है, वो खेल चुकी है ये गेम, उसे सब पता है ये गेम कैसे खेलना है। वो इनके पत्ते हैं ना, जो पत्ते बिछाए हुए थे, छुपाए हुए थे लोगों ने, वो निकाले जा रहे हैं अली के और जैस्मिन के। बात सिर्फ यही है कि अब वो खुल के आ रही है, और वही लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि ये असलियत है या ये कुछ बनावटी है, जैसे फिर गेम के लिए किया जा रहा है। बट अगर गेम के लिए किया जा रहा है तो बहुत ही बुरी और गंदी तरह से गेम खेली जा रही है, क्योंकि रियलिटी का शो है, रियलिटी लोग पसंद करते हैं। आप कैसे हो वो जानना चाहते हैं। बिग बॉस 13 तक हमने बहुत ही इंटरेस्ट से देखा है। बिग बॉस 14 में ये जो खिचड़ी पक रही है लोगों की, झूठ की, कुछ भी वाक्य बना लेते हैं बेतुके बेफालतू के, सिर्फ दिखने के लिए जो ये ड्रामे कर रहे हैं, उसमें जैस्मिन भसीन आई डोंट थिंक कि ऊपर आ सकती है। अली के पीछे छुपके आना, वो तो अली का गेम है ना, खुद का उसका गेम तो है ही नहीं। बिल्कुल वही बात जो मैं बताना, वही बात अंजू जी मैं कह रहा था कि एक्सपोजर जो है ना, बिग बॉस एक्सपोजर के लिए ऐसे लोगों को लेकर आया है। ये उनकी रियलिटी जो है ना, ये मुलम्मा उतारने का काम कर रहे हैं। अब राखी के मुकाबले में देखा जाए तो जैस्मिन कल की बच्ची है, सोने की पॉलिश हुई थी, नीचे से पीतली दाग। जी राखी जिस तरह की खिलाड़ी है ना, राखी में फेक कुछ नहीं है, राखी में रियल है सारा कुछ, जो भी वो करती है। जो करेक्टर खेल रही है। अब देखिए कल उसने करेक्टर में ऐसी घुसी कि सभी की क्या जोड़ी बनी थी, उखाड़ के करेक्टर नहीं छोड़ा उसने। बिल्कुल सही बात आपकी, इसकी डेफिनेटली। मेरा यहाँ पे मेरा जो पॉइंट ये है कि मैं खुद पहले इतना पसंद नहीं करती थी, जबकि मैंने अपने रिव्यू में यही बोला कि ये पहला टाइम है कि राखी मुझे अच्छी लग रही है। जहां तक गेम का सवाल है, प्रोवोक करने का सवाल है, तो राखी को बिग बॉस ने, मुझे जो लगता है, ये बोला कि तू खुला खेल, जो मर्जी खेल, खुला खेल। तो राखी प्रोवोकेशन नहीं कर रही है, राखी जो कर रही है वो करती जा रही है, लोग उससे प्रोवोक हो रहे हैं। तो वो इंटेंशन, ये सांड है, सांड को छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया उन्होंने कि उनको पता है। हाँ, तो मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ पे जो राखी सावंत का जो करेक्टर सामने आ रहा है, वो सिर्फ सुन रही है तो बिग बॉस की सुन रही है। उसने एक टाइम पे सबके साथ अच्छा बन के देखा, किसी ने उसको सेव नहीं किया, उसके बाद उसका हो गया दिमाग खराब।
वो होगी खुली और ज्यादा कि अब तो यहाँ पे तो कोई मेरा सगा है नहीं, एक बिग बॉस है, उसी के साथ मुझे चलना है। तो अब वो बिग बॉस की ही बात सुन रही है और वहीं पे चल रही है, इसलिए उसने तब तक नहीं छोड़ा टास्क जब तक बिग बॉस ने नहीं कहा कि टास्क रद्द किया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल प्रोवोकेशन जिसने मुझे नहीं चाबी लगती है। पकड़ी जी बिल्कुल बिल्कुल। राखी की हम वैसे भी वीडियोस वगैरह को पिछली देखते हैं, कोई भी वीडियोस की उठा लो तो एक ये सेंसेशन क्रिएट इसने करनी है, ड्रामा क्वीन इसको बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। तो ड्रामा करना है तो फिर खुल के करती है और ड्रामे में घुस के करती है। हाँ, वो अपना कर रही है, अपनी गेम चला रही है, चाहे खुले में चला रही है, उसे किसी की आड़ में गेम नहीं खेलना। वो खुले मैदान में खुला शेर होता है ना, खुला सांड, वैसे खेल रही है बस। और तो उसे पसंद कर रहे हैं लोग। जैस्मीन भसीन की बात करते हैं तो जैस्मीन भसीन के लिए मुझे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी आता है कि आप लोग शायद सहमत नहीं होंगे, क्योंकि जब बच्चा बहुत पैम्पर्ड होता है, घर में बहुत उसको इज्जत मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, और फिर उसको बिग बॉस के शो में छोड़ देते हैं, वहां पे उनको होता है वो बर्दाश्त नहीं होता सडनली, और इसीलिए कोमा से नहीं निकल पा रही है कि मैं भी गलत हो सकती हूँ, जो मैं इतनी घर को चला रही हूँ, मेरे घर पे इतनी रिस्पेक्ट है, बाहर इतनी रिस्पेक्ट है, अब मेरी रिस्पेक्ट की उड़ रही है धज्जियां, जो सब लोग उसको समझा रहे हैं, बट वो एक ही पॉइंट पे अटकी हुई कि मैं नेगेटिव नहीं दिखनी चाहिए। तो वो उसको कहीं ना वो सिक हो गई है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, अरे नहीं अंजू जी, मैं यहाँ पे वो खुद ही वो अपने चाहूंगा कि जो है उसे अपने गेम में फंस के समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस कोने से बाहर निकलूं। वो सिर्फ ये देख रही है कि उसे अली गोनी बाहर निकाले, जबकि अली गोनी सिर्फ अपना ही गेम खेल रहा है, दोस्ती भी निभा रहा है, पर वो गेम अपना खेल रहा है। पर जैस्मीन भसीन जो है वो इस चक्कर में उलझ चुकी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो किस दलदल में फंस चुकी है। बात सिर्फ ये है। अली गोनी की बात करें, हाँ अली गोनी की बात करें तो अली गोनी का कल एक डायलॉग मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा, जो उसने बोला कि इसको राखी सावंत के बारे में, कि राखी सावंत ने इसकी धोती फाड़ी है तो ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो क्या अली गोनी की इंटेंशन ये थी कि छोटे मोटे आदमी की धोती फाड़ सकती है राखी सावंत? मुझे थोड़ा अजीब लगा कि फाड़ दो, कोई टेंशन नहीं, धोती फाड़ दो, कितनी पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मुझे तो इंटरेस्टिंग ये एपिसोड लगा, जिसमें बाकायदा तौर पे अगर तुमने कुर्ता उतार दिया तो एक तरफ राखी के साथ जब डांस करता है तो अपना शर्ट उतार देता है, जैसे तेरे पता नहीं सिक्स पैक हो, दूसरे हो, दिखाना चाहता हो लोगों को, फिर तो झूम झूम के डांस करता है। और जब वही राखी यहाँ पे मैं ना, जब राखी वही देखना चाहती कि धोती के मतलब है ना किस डिजाइन की धोती है, कैसी नहीं, वैसे भी निकल तो नीचे पहनी होती है, तो अभिनव भाई भी तो ऐसे घूमते हैं ना घर में, वैसे भी घूमते हैं। अब देखिए हमारे लेके यार पिछले उसमें निकल में घूमते रहे हमारे महारथी, पिछले एपिसोड में है ना, उन्होंने पैंट पहनी ही नहीं। सो इस तरह से अगर उसने धोती खींच भी थी तो इसको मजाक में लेना चाहिए था, करेक्टर में तो और बहुत बढ़िया उसकी गेम होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मुद्दा इसके लिए बनाया था कोमल जी। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। तो ये मुद्दा बकायदा तौर पे इस चीज इसलिए बनाया गया था जो वीकेंड का बार पास में आ रहा है, जो जैस्मीन भसीन का वो टोपी पहनाने वाला, नाक पे चोट लगाने वाला ठंडा पड़ जाए और ये वाला मुद्दा उभर के सामने आए। मैं टेक्निकली नवीन जी टेक्निकली एक बात आपको बता दूं, राखी के बिल्कुल 100% चोट लगी थी, क्योंकि राखी के सर्जरी हुई है, और सर्जरी हुई है कॉस्मेटिक सर्जरी में, जो आपके नाक में ऑपरेट वगैरह होता है तो उसमें जो टिश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा वहां पे नाजुक होते हैं, और चाहे उस पे एक गत्ता भी जोर से लग जाए, वो लकड़ा बोल रहे थे, लकड़े की बात छोड़िए, गत्ते की नोक भी जोर से लग जाए तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मली ठंड के दिन में वैसे भी नाक की हड्डी ऐसी होती है कि थोड़ी सी उसको ठकठका दो तभी पेन होता है, लेकिन उसने मुआफी मांगने के बजाय जैस्मीन ने, और इतनी बदतमीजी से, अब अगर सीनियर की बात की जाए तो राखी इतनी सीनियर है जैस्मीन से, तो इनको इतनी भी तमीज नहीं। सीनियर जूनियर की, आप कलाकार हो, एक्टर हो, अदाकार हो, कम से कम सीनियर जूनियर की तो तमीज सीखिए, उसके तजुर्बे हैं। तो सही बात है। और तो किस वाला मामला था कि मुझे किसी ने किसी की मजाल नहीं है, जो राखी साहब उसको चूम लेती है, तो वही एक्ट जैस्मीन भसीन ने खुद किया था 2-3 दिन पहले। तो नवीन राखी के साथ बीच में इंटरप्ट करती सोशल मीडिया पे फ्रॉम दिल्ली,
चुके हैं हमारे साथ, तो उनका भी वेलकम कर लेते हैं। अभिनव, आपका स्वागत है हमारी इस छोटी सी बहस में। तो होप आप इंजॉय करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है। Yes. थैंक यू तो सो मच। हम लोग यहाँ पे कल के एपिसोड की बात कर रहे हैं, काफी बातें हमने की हैं, अभी मुद्दा चल रहा है, तो जहां आपको जगह मिले बनाइएगा अपनी जगह। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। कंटिन्यू कीजिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप जैस्मिन भसीन के बारे में और शो के बारे में? देखिए, शो तो पहले तो बड़ा बोरियत सा चल रहा था, बट अब जैसे जैसे इन्होंने पुराने किरदार भी ले लिए शो में, अब से लग रहा है कि ये बिल्कुल 13 के 13 14 बंदे फिर से इन्होंने घुसा लिए शो में। बढ़िया है, चल रहा है बढ़िया। बाकी रही जैस्मिन की बात, वो पहले बड़ी शरीफ सी लड़की लगती थी, पर जैसे ही अली गोनी आए उन्होंने एक अलग ही पावर बूस्ट दे दिया उनको। अब वो ऐसे एक अलग ही कैरेक्टर बन के दिख रही हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं है, हर जगह उनको बहस करनी है, हर जगह उनको छाना है। तो हाँ, बस यही है अभी तक तो। बिल्कुल। एक छानना भी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए, पर सही मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। पर जैस्मिन भसीन का जो एक वो किरदार बन चुका है ना, कि उसे समझ तो कुछ आ नहीं रहा। पहली बात तो ये है, बस उसे अली के साथ मिलके किसी ना किसी मुद्दे में घुसना है, टांग अड़ानी ही अड़ानी है, चाहे वो दिखे कैसी, चाहे वो कैसी ना दिख रही है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं है। सीधी सी बात है। अरे प्राउडी भी बहुत हो मुद्दे चुकी उठाना है। सही बात है, पर एक वैलिड पॉइंट के ऊपर भी हमें क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, जबकि उसका सब कुछ बेतुका ही चल रहा है। ऐसे तो गेम जीता ही नहीं जा सकता। प्राउडी बहुत हो चुकी है, प्राउडी। एग्जैक्टली, ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर प्राउड हो गया है, जो कि एक्सेस ऑफ आप देखिए, एवरीथिंग। सिमरन, आप देखिए हाँ उसका जी। डायलॉग कि मेरे को इस शो से ऐसे नहीं कोई निकाल सकता। ये हाँ, डायलॉग बिल्कुल, निकाल के दिखाओ। उसे ऐसे कोई नहीं निकाल हाँ। सकता सर। प्रवीण सर, उसे ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। अहंकार उसे तो सिर्फ बड़ों बड़ों बिग को बॉस खा ही जाता निकाल है। सकते हैं, रावण और को देश खा की गया था जनता जी। ही निकालेगी। ऐसे नहीं कोई निकालेगा, देश की जनता निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिमरन जी, हाँ ये जी। बताइए कि आपका अगर रैंकिंग में हम देखें तो 10 में से टॉप 10 की रैंकिंग देखें तो आप जैस्मिन भसीन को कौन से नंबर पे देखना चाहोगे? सॉरी टू से, रैंकिंग करना अभी इस टाइम पे रैंकिंग करना इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बताऊंगी मेरे कुछ एपिसोड्स मिस भी हो चुके हैं, बट जैसे मैंने लेटेस्ट कुछ देखे हैं एपिसोड्स, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे जैस्मिन भसीन को कोई रैंक भी देना है तो आई डोंट थिंक वो किसी रैंक में आ रही है, क्योंकि उसका गेम तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसका गेम है ही नहीं कुछ भी। गेम है सिर्फ अली गोनी का, उस जैस्मिन भसीन का तो कोई गेम ही नहीं है। रैंक तो बहुत दूर की बात है कि उसे रैंक में भी हम मिट्टी सोच का माधव सकें। है वो। पहले मिट्टी थी का। तो हम रैंक दे सकते थे, जैसे वो पहले थी गेम में तो रैंक उसका था, अब वो रैंक में तो है ही नहीं। सो सॉरी टू से। ओके, तो ऐसा है कि बिग बॉस में ये जो तोता मैना का किस्सा ये चला रहे हैं ना, हाँ, लव स्टोरी दिखा रहे हैं, मैं तेरे घर जाऊंगा तेरा हाथ मांगने, तो ऐसी बातों को दर्शक कोई ज्यादा तो तवज्जो नहीं देते। दर्शक देखते हैं ड्रामा, हाई क्लास ड्रामा, जैसा राखी ने कल किया। और कल का एपिसोड मेरा टीआरपी बहुत बढ़िया गई होगी कल के एपिसोड की। और ऐसे ऐसे आज का देखिएगा, आज का देखिएगा, कल का देखिएगा। तो अब राखी अपने असली जलाल में जब आएगी ना, तो फिर देखिएगा, फिर जैस्मिन की, इसने माफी मांगी, इसने नए साल की पार्टी में बार बार माफी मांग रही है उससे, बार बार बड़प्पन का देखिए। इसको हम गेम नहीं कह सकते। उसने, उसको राखी है ही ऐसी, उसने अगर दिल से माफी मांगी तो मांगी, लेकिन ये बार बार अपने उसी ईगो में उसको बार बार हर्ट कर रही है। तो राखी का ये कल का जो पिटा हुआ रूप है ना, जो जब उसको जो चोट खाई है, तो आने वाले दिनों में देखिए ये धज्जियां उड़ा देगी, ऐसी बैटिंग करेगी। आज के एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है सर। हाँ हाँ, राहुल वैद्य के बारे में आप सबके क्या ख्याल है? राहुल वैद्य क्या मतलब गेम खेल रहे हैं, या फिर राहुल वैद्य टास्क के प्रति नॉन सीरियस है? जैसे उसने कल एजाज को टास्क खत्म होने के बाद डायलॉग मारा था कि एजाज को दे दे सारे कॉइन, क्योंकि सारे कॉइन राखी टास्क खेल रहे थे, बाकी सब नहीं खेल रहे थे। तो जो खेल रहे हैं उनके प्रति उसका ऐसा एटीट्यूड वो क्या दर्शाता है? देखिए, राहुल वैद्य को ना अगर फुकरे द्वारा फिल्म बने तो उसमें ले लेना चाहिए। मतलब ऐसी फिल्मों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब अपने आप ही ठीक है, गेम की बजाय ये फच्चड़ डालने में ज्यादा विश्वास रखता है। शायद इसको ये है कि अगर मैं इधर उधर उंगली लगाऊंगा, किसी को प्रोवोक करूंगा, ठीक है, ये ज्यादा ओवर क्लेवर बनने की कोशिश कर रहा है। और सियाने जो कौवे होते हैं, हमने पहले भी देखा है कि बिग बॉस में ज्यादा नहीं चलते। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
बिल्कुल ये वो सही बात खरगोश है। है जो पास आके ही पीछे मुड़ जाएगा। ये खरगोश को कोई आगे जाने ही नहीं देगा। ये वैसा जी, चूजा है बीच में, ये वैसा खरगोश है जो सबके बीच में से अली निकलता धोनी है। की नजर बिल्कुल इस पे है। और हाँ जब हाँ भी जी। ये जो भाई भाई का ये भाईचारा चल रहा है ना, हाँ, जब अली गोनी को, वो धोनी बोल रहा मैं, जो अली अली गोनी। गोनी, अली अली गोनी को जब लगा ना कि अब मैं तो जीरो हो रहा हूँ, ये हीरो, तो काटने में 10 मिनट लगाएगा वो। फिर उसकी बिल्कुल। बदतमीजी, जैसे वो बिग बॉस को चैलेंज करता है, बिग बॉस गेम चला कर देखो। अरे भाई, बिग बॉस ही गेम चला रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए। हाँ, आपको बिल्कुल सही वो बात। करवाया, आप चीख चिल्ला रहे हैं, यही तो बिग बॉस चाहते हैं। तो बिग बॉस वही तो गेम चला रहे हैं, आप रोको, कैसे रोकोगे? बिल्कुल सही है। तो आप फेवरेट कौन है प्रवीण जी, आप किसको सपोर्ट करते हो? देखिए, ऐसा है कि जो मेरे फेवरेट में, मैं राखी को, मतलब मेरी थोड़ी सी नेगेटिव विचारधारा थी राखी के बारे में, लेकिन पिछले बिग बॉस में कोई ज्यादा अच्छी नहीं विचारधारा थी। लेकिन एक इस बिग बॉस में राखी के लिए मेरे मेरे मन में बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। और विकास गुप्ता भी बहुत अच्छा जा रहा है, कोई ऐसा नहीं। पहले जो है इसने एक दो गलतियां की थी। और जो सबसे वैम्प खलनायिका है, वो जो खास तौर से खलनायिका के रोल के लिए लेकर आए हैं अर्शी को, तो वो तो आपको जी। पता ही है उसका। वो तो अगर हम सीधे स्पष्ट साफ लफ्जों में कहें, एक भारतीय नारी को साइड में रखते हुए, तो उसका जो आचरण है वो इतना गंदा उभर के सामने आया है कि मैं क्या कहूं कि दिल्ली की कई बदनाम जगह है, वहां के लोग भी ऐसे ही अश्लीलता, ऐसी गंदी बातें नहीं करते होंगे। ओके। तो इस तरह से उसका जो तो टॉप 5 सबसे, आपके हिसाब से कौन है आपके? जी जी, आपके टॉप 5? टॉप 5 में एक तो आएगा अली, एक आएगा राखी, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई रुबीना, कई रुबीना भी आ नहीं है सकती है। रुबीना भी आ क्योंकि, सकती है। हाँ जी, हाँ वैसे रुबीना, अरे रुबीना तो भाई, एक चीज है अरे बड़ी। रुबीना 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 को देख के ना, जो पुराने कामरेड नहीं होते थे, जिंदाबाद हाँ मुर्दाबाद, ये अपने दिल्ली कौन सी यूनिवर्सिटी है ना, वो जामिया। यूनिवर्सिटी वाले जो जामिया, जामिया वाले भी, दूसरे भी, ठीक है। तो ये जितने लोग, जितने लीडरशिप है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है अगर देखा हाँ जाए, और तर्क के साथ अपनी बात रखती है, हाँ, ठीक है। ये और पूरा, ये उसका हाँ, व्यक्तित्व थोड़ा, है कि जी, थोड़ा मुझे बिल्कुल। अभिनव जरूर कल के सबने इरिटेट किया थोड़ा सा। और थोड़ा सा अगर रुबीना थोड़ा सा ट्रैक से कल थोड़ी सी उतरी है, बिल्कुल थोड़ा सा उतरी है, उसकी उसकी गेम थोड़ी सी समझ आई। गेम जब आपकी समझ में आने लगे लोगों को, तो अब आप फ्लॉप होते हैं। आपकी हाँ गेम समझ नहीं आनी चाहिए। कल थोड़ी थोड़ी उसकी गेम समझ में आई है, वो जो टास्क पूरी थी सिक्कों वाली उसमें। तो बढ़िया है, मुझे बस वही वेट आज सिमरन लास्ट में कुछ कह रही थी। नहीं, मैं तो रुबीना जी के बारे में बोल रही थी कि रुबीना का जो गेम चल रहा है बहुत ही अच्छा गेम है। जैसे कि प्रवीण सर ने भी बोला कि कल वो हल्का सा ट्रैक से थोड़ा सा हट गई, थोड़ा सा उसका गेम ऐसे हो गया। बट वो ऐसी औरत है, ऐसी लेडी है कि उसे पता है कि उसने कहाँ कब कैसे हल्ला बोलना है, कौन से तर्क पे उसने कब अपनी बात को भारी रख के सबके सामने पेश करना है। उसका जो लीडरशिप का क्वालिटी, जैसे कि प्रवीण सर ने बोला कि उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज है, ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इसमें है लीडरशिप की क्वालिटीज, बट वो लेडी सबसे बेस्ट गेम खेल रही है ना। तो वो इधर की स्प्लिट पर्सनैलिटी इसमें नहीं है। जैसे कि हमने शुरू में जैस्मिन भसीन का ही टॉपिक छेड़ा हुआ है, जैस्मिन भसीन के टॉपिक को लेकर चल रहे, तो उस रिश्ते में भी रुबीना ने कभी भी कुछ ऐसा निंदाजनक कुछ भी ना बोला था, ना उसने जैस्मिन के साथ कभी किया था। वो जो कपल है जैस्मिन और अली गोनी, इन दोनों ने मिलके अभिनव और उसके पत्नी रुबीना, इन दोनों को ऐसा हम बोल रहे, शायद मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि इन दोनों ने, अली ने और जैस्मिन ने, दोनों मियां बीवी को ऐसा नेगेटिव डाल दिया था जैस्मिन भसीन की आंखों में कि जैस्मिन ही आउट ऑफ ट्रैक हो गई है। तो रुबीना उससे काफी बड़ी है, उसे एक्सपीरियंस भी काफी है, किस तरह से किस लिहाजे में चलना है वो भी रुबीना जी को बहुत पता है। तो मेरे हिसाब से रुबीना टॉप 5 में नहीं, रुबीना टॉप 2 में मैं रुबीना को देखती हूँ। कमाल देखिए आप, रुबीना सबसे पहले बाहर, घर से बाहर, ठीक है, घर से बाहर होने के बाद ऐसे ही घर में घुसी हैं,
और कमाल की गेम खेल रही है, और उसकी बातों में तर्क भी होता है, उसकी बातों में शाइस्तगी भी है। मेरा सवाल ये है कि रुबीना को हम लीडरशिप क्वालिटी मान रहे हैं, रुबीना को नंबर 1 नंबर 2 दे रहे हैं, तो रुबीना कैप्टन क्यों नहीं बनना चाहती? तो उसको ऐसे ही कैप्टनशिप क्यों बिना किसी मेहनत के दे दी गई, क्यों दे दी गई? ये मेरा सवाल है। जब ऐसा है कि सब कुछ है तो मुहावरा वो होता है, कैप्टन क्यों नहीं बनना चाहती? अरे एक मुहावरा होता है, कोयलों की दलाली में मुंह काला। तो कैप्टन बनना हमेशा बिग बॉस में उसी, जिसने जो भी कैप्टन बना है तो उसकी ऐसी तैसी अच्छी तरह से, फिर वो हिंदी में कहते हैं जिसकी भद्द पिटवानी हो तो उसको कैप्टन बना दो। तो ये कांटों का ताज होता है बिग बॉस की कैप्टनशिप। इसमें जो भी कैप्टन बनेगा उसकी ऐसी तैसी, वो रुबीना अच्छी तरह से जानती है कि मैंने क्या लेना है पंगे से, सिर्फ रुबीना नहीं। वो इसी ग्रुप में ही चल के, ग्रुप भी नहीं बोल सकते, इस पूरा जो गेम में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, 12 है 13 जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, उसमें वो अकेली अपना गेम खेल रही है। उसे कैप्टनशिप के आड़ में कोई गेम नहीं खेलना। कैप्टनशिप में उसे पता है कि उसका सिर्फ साथ उसका हस्बैंड ही देगा, बाकियों का तो शायद, बाकी को तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही कि ये एक शो है, रियलिटी शो है, इसे हमें किस तरह से उभार के अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है। बाकी सब बुद्धि है, भ्रष्ट हो चुकी है सबकी। बट जो बिग बॉस का जो गेम, हाँ जी प्लीज कीजिए। मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा रुबीना को कि अगर शेर को कहा जाएगा तू लकड़बग्गों, गिद्धड़ों, कौओं और गधों का प्रेसिडेंट बन जा, तो मेरा ख्याल है उसमें नहीं, उसमें ये पॉइंट नहीं है कि मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं, बात ये कि जो गेम खेलने के लिए हम आए रियलिटी शो, हम बकायदा सोच समझ के आए हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, उसका एक हिस्सा खेल का कैप्टनशिप भी है, और आप उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हो। यही चीज थी, सलमान खान का भी सवाल था, बिग बॉस मेकर्स का भी सवाल था कि आप आड़ में खेल रहे हो, आप कैप्टन बनाते हो, कैप्टन बनते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कैप्टन बनने की क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो अगर आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हो, आप बैक फुट खेल के किसी और के थ्रू खेल रहे हो, तो आपकी गेम वैसी वाली नहीं नजर आएगी जो मतलब लोग चाहते हैं। इसीलिए उनके ऊपर ये खैरात की कैप्टनशिप मिली, खैरात की, इनके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए, तो ये कमेंट उनके ऊपर नहीं लेने चाहिए थे। करनी कैप्टनशिप है पर तो करो, एक्सपीरियंस तो लो, बिग बॉस में आए हो। तो मुझे ये है कि अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो लीडर्स तो बहुत परफेक्ट होते हैं, वो अगर लीडर वाली चीज को लेके चले, तो मेरा ये बात कहने का है। देखिए खेलेगी, मेरे को ये लगता है कि एक मौके पर जब अभिनव बिग बॉस के घर में नहीं होंगे तब खुल के इसका खेल देखिएगा आप, फिर देखिएगा। अभी थोड़ा सा अंडर प्रेशर नहीं हम कह सकते, लेकिन थोड़ी सी लिहाज होती है ना, आपका हस्बैंड, आपका जीवन साथी साथ में हो, ये नहीं, ये तो रुबीना को बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला हुआ है, जो जैस्मिन को भी मिला हुआ है आधा अधूरा, बट बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि आपकी मॉरल सपोर्ट आपके साथ है, आपका करवा चौथ वहां पे हो रहा है, आपका न्यू ईयर वहां पे हो रहा है, आपका क्रिसमस वहां पे हो रहा है, जो बाकी किसी को नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से रुबीना को तो बिग बॉस ने प्लेट में दी है, क्या आओ रुबीना और जीत के जाओ, मुझे तो ये लगता है। शुरू में ये भी हो लिया। रुबीना को लास्ट टाइम भी बोला गया था कि सिर्फ अभिनव की वजह से वो दिख नहीं पा रही है, तो तब उनका आंसर यही था कि हाँ उनके पति हैं, लिहाज, जैसे सर ने बोला लिहाज है, पति का लिहाज है, पर ऑब्वियसली बात है, जैसे कि अंजू मैम ने बोला है कि वो दिख नहीं रही है, वो पीछे आड़ में गेम खेल रही है, पर सर अब बात ये कि टाइम इतना नहीं बचा कि उन्हें अब आड़ में गेम खेलना पड़ेगा। उन्हें सामने उभर के, जैसे वो आती है, वो कई बार स्पार्क करती है, कई बार डिम हो जाती है। ये काम पवित्रा का भी था, स्पार्क किया था पवित्रा ने भी स्टार्टिंग में, पर पवित्रा अचानक से डिम हो गई थी, पवित्रा दिखी नहीं शो में। तो उसी वजह से दर्शक ये चाहते हैं कि रुबीना जैसी है, रुबीना उसी लाइन पे, ट्रैक पे रहे, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि पति का तो अपना गेम है और रुबीना का अपना गेम होना चाहिए। दोनों तो नहीं गेम जीत सकते, गेम टाइटल बिग बॉस 14 एक ही लेके जाएगा। अच्छा, बोर हरियाणा वाले बहन जी का गेम अभी तक हमें समझ में नहीं आया। वो तो लगता है क्यों लाया जाए, तो अभी मुझे लगता है हरियाणा जाके गेम खेलेंगी। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सिफारिश भी हो जाती होगी। अब बताइए, अगर मोदी जी बोल दे किसी को कि हमारे इस आदमी को लेके आओ, नहीं लेके आएंगे? नहीं, वो बेचारों ने कल गेम खेली नहीं, कल पहली जाते थे फटाक से, जो नंबर 1 तो आपने बोल दिया कि रुबीना दिलायक हो सकती है, तो आगे 2 और 3 पे कौन होगा? टॉप 3 की बात करें तो हाँ जी सिमरन जी बताइए पहले आप। तो टॉप 3 में क्या बोले, क्योंकि सबका गेम निकल के आ रहा है, कुछ
आइडिया देना भी थोड़ा सा। आप किसको वोट कर रहे हैं, आप किसको जिताना चाहते हो? मैम मैं तो जो रियल बंदा है मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगी, और मुझे फिलहाल रियल जो लगती है वो मुझे रुबीना ही लगती है। नंबर 2 पे रियल कौन लगता है? नंबर 2 पे रियल कौन लग रहा है? नंबर 2 पे अरे वो भी आएंगे, वो क्या है उनका, खान मिस्टर क्या है उनका, अजाज खान। हाँ खान नहीं, उनको निकाल देंगे, ये सब मिलके अली गोनी जैसे उनको मक्खी की तरह निकाल देंगे, तो अली गोनी हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही शातिर प्लेयर है एंड ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अली गोनी और अली गोनी और उसमें से फिर एक भी फिर या जैस्मिन रहेगी। जैस्मिन का सर जब जैस्मिन की बारी आएगी तो अली गोनी जैस्मिन को भी निकाल देगा, हाँ, तब बिल्कुल। इन दोनों का नया ड्रामा शुरू होगा कि नहीं मैं यही दोस्ती के करेगा। पीछे अपने आप को पीछे छोड़ दूंगी, मैं दोस्ती के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। ये सब दिखावा है सर, ऐसे रिश्ते सामने नहीं दिखते, ऐसे रिश्तों की हम अगर बोले कोई मायने रख रही है ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ गेम है, चाहे गेम है। दोस्त है दोस्त भी जीतो चाहे तुम जीतो, पर गेम की तरह खेलो, ना कि किसी भी आड़ में चुप के गेम खेलो। तो रुबीना जी पहले हो सकती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रुबीना जी हो सकती हैं, अली गोनी हो सकते हैं, और तीसरे अगर जो अभी हमारे दिग्गज आए जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं जैसे राखी सावंत भी है, तो मे भी ये भी निकल के आ सकती है सामने। अभी मैं कंफ्यूजन में हूं कि मैं उसको राहुल महाजन को मैं दिग्गज मानूं या क्या मानूं। कौन वो सा? भी दिग्गज नहीं टाइम के एंटरटेनर नहीं, वो अपने टाइम के अच्छे एंटरटेनर रह चुके जब उन्होंने एक गेम खेला था। हाँ उसकी शादी नहीं, वो भी हुई दिग्गज थी। नहीं है। हाँ चलिए देखते हैं जनता हाँ। क्या बिग बॉस एजाज खान को इन सबको मिलके बाहर निकालने देते हैं कि नहीं देते हैं, और कौन जीता है हाँ। तो ये तो भविष्य बताएगा, अभी समय पड़ा है, आगे आगे जाके देखते हैं। बिल्कुल। तो बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आप सबका फाइनल ज्वाइन कॉल करने लेना के लिए। चाहिए आपको अभी। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आपका रहिए। तो- तो ये था दोस्तों को, तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Button and enjoy the latest uploads from our channel.